अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फ़िल ख़ल्क़ि व आख़िरुहुम फ़िल बाअथ। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशाले गम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशाले गम चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर ज़मादे। आमीन। और द जानान प मेहमाने के बदज़ड़ो ग़ुख़्यूरी तेकड़म। द जानान प मेहमाने के बदज़ड़ो ग़ुख़्यूरी तेकड़म प मौला में द कसम वी यशक़ी हुनर ज़मादे। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशुक़े द सुबहान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। और बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे चुन चुन कर। हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और दिल है वो दिल जो तेरे याद पे मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा। और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत और बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल मुजाहिदीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम बिलख़ुसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान क़ायदीन कारकुनान दूर नज़दीक से आने वाले तमाम उश्शाक़ान रसूल और ढेर गैरतमंद पुख्ता नरुना चिदलतेनन हाज़िरी कड़ेदा तमाम को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमिन नबिय्यीन क़िबला बाबाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ। आप फरमाते थे कि मैं हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद की मज़ार मुबारक पर शाम गया तो उधर मैंने आपकी ज़ियारत की, आपकी मज़ार मुबारक की। तो आपके मज़ार पुरअनवार पर आपका वो आखिरी कौल जो कि विसाल से पहले आपने फरमाया वो लिखा हुआ था। और वो कौल ये था कि कौल खालिद इब्न वलीद ही नहदरहुल वफ़ात लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फ़माफ़ी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन और रिमयतुन बिसहमिन और तानतुन बिरुम्हिन।
मैंने इतने इतने जंगों में शिरकत की और कोई मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश जगह भी नहीं बची जिसमें मैंने तलवार का ज़ख़म न खाया हो या मुझे तीर न लगा हो या मैंने वो जो मेरे जिस्म है वो सर तापा कोई एक बालिश जगह वो खाली नहीं है जहाँ पर मैंने तीरों के और नेज़ों की और तलवारों के ज़ख़म न खाए हो। मगर फरमा रहे हैं कि आज मुझे मौत आ रहा है तो अपने बिस्तर पर आ रहा है। उसके बाद एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया कि फ़ला नामत आयुनुल जुबना, और जिसका ख़ूबसूरत अंदाज में अपने मखसूस अंदाज में और अपने ख़ूबसूरत लहजे के साथ हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन यूँ तर्जमा करते थे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे, कि उनकी मौत ने तो आना है और हर सूरत आना है। वो तो घर में भी, वो तो किसी हादसे में, वो तो कभी टेम्परेचर के से, कभी हाई ब्लड प्रेशर से, कभी शुगर से, कभी डींगे से और कभी कोरोना से। मौत ने तो आना है, लेकिन खुदा की कसम उस मौत का तो मज़ा ही जुदा है जिसमें बंदे के 104 टेम्परेचर हो और उस हाल में भी हुजूर के इज़्ज़त व अबरू के हिफाजत के लिए फैज़ाबाद की यकबस्ता हवाओं में आ जाए, कोई अपनी परवाह ना करे। खुदा की कसम जब वो मौत आ जाए तो किस तरह सरकार ने अपने आगोश रहमत में लिया होगा। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि मैंने उधर आपके मज़ार पर अनवार पर एक दुआ की, और वो दुआ क्या था? वो ये था कि मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह करीम मुझे हज़रत खालिद इब्न वलीद की उस जुर्रत और बहादुरी में कुछ खैरात अता फरमाए। फिर आप फरमाते हैं कि खालिद इब्न वलीद ने भी वो करम नवाजी की कि उसके बाद कभी भी मुझे किसी भी जगह पर कोई डर महसूस नहीं हुआ। और वो तो हमने भी देखा, जब सब लोग डर जाते थे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन उसी वक़्त इस्तिकामत के पहाड़ बन जाते। और ये हमने अपने आंखों से देखा। खुदा की कसम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो जज्बा इस उम्मत को खुद थे ही बहादुर। आज मैं जब जेल का तस्करा हो, जब सख्ती और तकालीफ और मसाइब का तस्करा हो, यकीन करे ये तसन्नो नहीं है जो मैं अपने कारकुनों के चेहरों पर देखता हूँ कि ये परेशान होकर हंसते हैं। नहीं, ये कोई तसन्नो नहीं है, ये फितरी तौर पर इन बातों से खुश होते हैं। हालांकि ये खुश होने की बातें नहीं हैं ज़ाहिरी तौर पर। जब बंदा सुने कि मुझ पर मसाइब और तकालीफ आने वाले हैं, वो तो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और ये जो अगर ज़िंदगी उधर रही, फिर अगर ये मुकद्दमे इधर से उधर हो गए, फिर क्या होगा। खुदा की कसम मैं अपने कारकुनों को, तहरीक के अपने दोस्तों को, अपने साथी और भाइयों को जब देखता हूँ कि वो खुश होते हैं इस चीज़ पर, तो मैं अपने दिल में कहता हूँ कि करोड़ों रहमत नाजिल हो आप पर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, कि आपने उम्मत को फिर से वो जज्बा दिया कि वो मसाइब को देखकर परेशान नहीं रहते, वो इन जालिमों के जुल्म और जबर को देखकर परेशान नहीं होते, बल्कि जब वो इन जालिमों के जुल्म और जबर को देखते हैं तो 2 कदम मजीद आगे बढ़कर कहते हैं, इधरा से तमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये जो आपके जज्बे हैं, खुदा की कसम कुफर को सबसे बड़ा जो डर था वो इन्हीं जज्बों से था। जिस तरह उस बच्चे ने फरमाया ना, वो एक शेर में अल्लामा इकबाल के, कि सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन कभी जरी से नहीं।
अगर जहां में मेरा जौहर आशिकार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवनगरी से नहीं। अगर जवां हूं मेरे कौम की जसूर गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अल्लामा इकबाल ने पहले फरमाया था कि हमने अगर पूरी दुनिया पर हुकूमत की और इस्लाम का झंडा लहराया, वो असबाब से नहीं लहराया, वो हमारे पास मालो मता नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे करीम आका के इश्क व वफा की कुव्वत थी। अमीरुल मुजाहिदीन ने वो कुव्वत फिर से इस उम्मत में बेदार कर दी है कि ये मौत की आंखों में आंख के डालकर अब बात करते हैं। ये ज़माने के मसाइब और तकालीफ से अब डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कोई तसन्नो नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है। हर बंदा खुदा की कसम दलेर बन चुका है। हर बंदा अब ऐसा बन चुका है कि वो पूरे कुफर से अकेले तन तन्हा भी टकराने के लिए तैयार है। ये कौन सा जज्बा, कुफार तो इससे डरते थे कि ये कौन सा जज्बा है, 60 बंदे निकलते हैं और 60,000 को शिकस्त दे जाते हैं। आप तो शाम उठाइए कि जब 60 बंदे 60,000 के मुकाबले में आते हैं तो रूमियों ने अपना इल्ची भेजा और कहा इनसे कहो हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तब हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कहा हम भी मुज़ाकरात के लिए नहीं, आपके खून पीने के लिए आए हैं। अच्छा, 60 बंदों के साथ वल्लाह तसव्वुर ही नहीं है 60 बंदे 60,000 का मुकाबला कैसे करे। मगर फिर चश्म फलक ने वो नज़ारा देखा कि जब 60 बंदे निकले और उस दर से आया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, तो एक नहीफ और कमज़ोर जिस्म का मालिक हज़रत ज़र्रार बिन अज़वर निकल आए। उन्होंने कहा मैंने अपने अमीर को कहा कि मैं पूरे लश्कर के लिए अकेले ही काफ़ी। काफिर है तो शमशीर भी करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दुनीम इनके ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनके हैबत से राई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यही तो वो डरते थे कि भतीजा देखकर जब चचा फिर से कुर्बानी के लिए मैदान में आ जाए। उन्होंने कहा इनको शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन होगा, एक बेटा देकर 5 और आगे कर ले कि ये भी हुजूर के नामूस पर कुर्बान, कैसे मुमकिन होगा। कैसे मुमकिन होगा जब इस्लाम के साथ फितरत यूं बदल जाता है कि हज़रत खनसा भी 60 साल के बाद वो इस्लाम ले आई, और इससे पहले उनके जाहिलियत के दौर में उनके 2 भाई वो दुश्मनी के बेंच चढ़ गए, तो उन्होंने सारी उम्र उसके लिए रोई और सर पर दुपट्टा नहीं डाला। कहाँ जब तक मैं अपने भाइयों का इंतकाम ना लूँ तब तक मैं इसी तरह रहूँगी, और अपने सर में बालों में वो मिट्टी डालते थे। लेकिन जब इस्लाम ले आई तो जंगे कादसिया में अपने 4 बेटे पेश किए और चारों बेटों को नसीहत की कि बेटा कभी भी दुश्मन की तरफ मुंह नहीं करना, पेट नहीं करना, जब भी हो आगे बढ़कर शहादत पेश करना। तो जब हजरत सैयदना उमर फारूक को खबर आ गई, एक खेमे में आप तशरीफ़ फरमाती, तो उनको बताया गया उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि हजरत खनसा के तो सारे बेटे शहीद हो चुके हैं, जवान बेटे 4, और वो भी आपकी ज़ईफ़ुल उम्री में कि और बेटों की कोई उम्मीद नहीं, और चारों एक दिन शहीद हो चुके हैं। और फिर सहाबा को वो दौर भी याद था कि ये किस तरह की दिल की मालिका है कि 2 अपने भाइयों के लिए ये सारी उम्र रोती रही, कसीदे पढ़ते रही और रोती रही। अब क्या होगा, ये तो जवान 4 बेटे हैं, बैक वक्त शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब हज़रत सैयदना उमर फारूक आपके खेमे में तशरीफ़ ले आए, आपने देखा तो हज़रत खनसा ने फरमाया ए अमीर अल मोमिनीन, क्या मेरे बेटे ने दुश्मन से भागे तो नहीं है? आपने फरमाया नहीं नहीं, आगे बढ़कर शहादत पेश की है। जब शहादत की बात सुनी तो उसी वक़्त वो सजदे में गिरी और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादतिहिम, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे 4 शहीदों की माँ बना दिया।
हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने बखुदा कौम को फिर से वही जज्बा दिया। इसको कहते हैं जज्बे अजीमत। अभी एक मारे का सर नहीं हुआ कि आपने दूसरे मारे के लिए काल दी, किसी ने ये नहीं कहा। हुजूर वो मुकदमे तो अभी चल रहे हैं, हुजूर वो तो अभी ये हो गया वो हो गया, हमारे तो कारोबार फिर से अभी तक स्टेबल नहीं हुए, कुछ तो आराम देना चाहिए। व खुदा मैंने कारकुनों को देखा कि उससे भी आगे बढ़कर सब ने कहा हम हर लहजा हुजूर के लिए हाजिर है। और यही वो जज्बा था जो कुफर इससे डरता था कि ये जज्बा निकालना है कि किस तरह 21 साला नौजवान गाजी अलमुद्दीन, कल को फांसी हो रही है, रात को वो जब अपने अम्मी जान से मुलाकात करते हैं तो वो रोती हैं, तो आपने कहा जब रोना है तो फिर मैं मुलाकात नहीं करूँगा। क्यों रोती है? आप तो क़यामत तक हमारी नस्लें भी फ़ख्र करते रहेंगी कि मैं हुजूर पर कुर्बान होने जा रहा हूँ। और फिर आपने उसी वक़्त जो अशार कहे, मन आशिक़ सरमस्त मज़दार मैं अंदेशम, परवाना जाबाज़ मज़नार मैं अंदेशम। कोई बंदा कल को फांसी हो, ये मुसलसल इधर बिल्कुल आराम से हुजूर की नात पढ़े और फिर फरमाए एक मर्तबा नहीं, खुदा की कसम 1000 मर्तबा कुर्बान होने के लिए तैयार हो। जो मेरे पठान भाई हैं उनके सिर्फ एक जुमला पश्तो में अर्ज करूं कि जब 1953 में मेरे जद्द अमजद पर फांसी की सजा हुई, उसका नाम था मोहम्मद अमीन बाबा जी, मैं जिसका पोता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी तारीख़ पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा से मेरे दादा जान वो वाहिद शख्सियत थे जो 1953 के उस तहरीक में बढ़ चढ़ कर अपने हिस्सा लिया। और आप जब वापस गुजरात पर आपको गिरफ्तार किया गया, वो मंजर अब भी मेरे पास रोज़नामा ज़मींदार जो उसी वक़्त का अखबार था, 1953 22 फरवरी रोज़नामा ज़मींदार का वो ख़बर मेरे पास अब भी मौजूद है। जब मेरे जद्द अमजद वहाँ पर गए तो अक्सर कायदीन गिरफ्तार हो गए थे, जलसा तितर बितर था। ज़फ़रुल्लाह कादियानी ने ऐलान किया था अगर किसी ने इस जलसा को कामयाब बनाया हम उसको फांसी देंगे। आपने फरमाया क्या हुआ, जलसा अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ? लोगों ने कहा हुजूर अक्सर कायदीन गिरफ्तार है और ये जलसा जो है कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तब आप खुद आकर मैदान में खड़े हो गए और माइक हाथ में लेकर ऐलान किया, और वो तस्वीर भी उस अखबार वाले ने दूर से, क्योंकि आप तस्वीर के बड़ी सख्त मुखालिफ थे, कोई सामने से तस्वीर नहीं निकाल सकता था, दूर से एक बंदे ने वो तस्वीर निकाली है। आपने माइक हाथ में लेकर ऐलान किया और फिर ये मजमून भी इसके साथ मौजूद है। आपने फरमाया अगर मेरे करीम आका के इश्क व मोहब्बत की खातिर, आपके खत्म नबूवत की खातिर किसी को तख्तेदार पर लटकाया जाता है तो ये मोहम्मद अमीन खुद ऐलान करता है कि इस जलसे की सदारत मैं खुद करता हूँ। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। आप जब वापस रेलवे के जरिए जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा नाका था। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आपका घेराव कर लिया और गिरफ्तार करके गुजरात की जेल में बंद किया। तो एक कादियानी नवाज ने आगे बढ़कर कहा कि आपको तो फांसी दी जाएगी, तो आपके आंखों मुबारक से आंसू निकले। उन्होंने कहा अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो लंबी प्रोसेस है, अभी तो आप तो अभी से रो रहे हैं। तो जो जवाब में आपने जो अशार कहे हैं, मैं अक्सर बाबा जी को यह अशार सुनाता, खुदा की कसम वो उनके आंखों से मुसलसल पर आंसू जारी हो जाते। आपने उसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया, मस्ताद इश्क पर जुर्म वजनी दा गौगा चेदनन और सरकरा पुर तप देवाल दा तमाशा चेदनन, मस्ताद इश्क रसे अजल न प गर्दन रावड़े दार द सर द पा सदा जमा सजा चेदनन। फरमाया अस्ताद इश्क प पत में वजनी सगौगादा सर्रापुर तकड़ा अजब तमाशादा, या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। रुख अनवर उठाकर ये नज़ारा देखिए कि ज़हम ख्वाखियम चलतान कुर्बानिशम, ज़हम ख्वाखियम चलतान कुर्बानिशम द अजल न मेरा वड़े दा सौदादा। या रसूल अल्लाह मैं तो चाहता यही हूँ कि मैं आपके नाम पर कुर्बान हो जाऊँ, और अजल से ये सौदा लेकर आया हूँ कि है काश कब वो दिन आए
मैं अपने करीम आका पर कुर्बान हो जाऊं। तो ये तो सिर्फ एक जान की बात करते हैं। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। ज़ारे दे लता हम दगा में मनशादा, या रसूल अल्लाह ये सिर्फ एक मर्तबा मुझे फांसी दी जा रही है। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि हाय काश मुझे जिंदगी के हर सेकंड के एवज, मुझे अपने सर के हर बाल के एवज हजारों जाने मिल जाए। और या रसूल अल्लाह वो एक एक आपके इश्क व मोहब्बत में, आपकी इज्जत और नामूस की खातिर आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और फिर आप फरमाते हैं कि बलकसूर में गमाज नवी ने कसम दे, बलकसूर में गमाज नवी ने कसम दे, चिस्ता मिन जमा जुमला मुद्दादा। बलकसूर में गमाज नवी ने कसम दे, चिस्ता मिन जमा जुमला मुद्दादा। या रसूल अल्लाह और तो कोई कसूर नहीं, कसूर है कि मैंने आपसे मोहब्बत की है। तो अगर ये मेरा कसूर है तो ये कसूर तो मैं जिंदगी के हर सांस पर करूंगा। इसलिए जुर्म तो ये है ही नहीं। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो इंशाअल्लाह हम जिंदगी के हर सांस पे करेंगे। अगर ये दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी तो हर लम्हा होगी। अगर ये गद्दारी है ये भी हर लम्हा होगी। सिर्फ हम नहीं, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हमारे बच्चे और नस्लें भी करेंगे इंशाअल्लाह। और सामने सिर्फ जेल और कैद और सऊबत खुदा की कसम तख्तेदार हो तब भी करेंगे। इससे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, हमें तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन वो रास्ता दिखा गए। खुदा की कसम जहां से हमारे लिए पलटना मुमकिन ही नहीं है। कहां पे जाएं? जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, और मुंह पैर लेंगे हम तेरी दीवार की तरफ। अब हमने दूसरी तरफ जाना ही नहीं है जिस इज्जत के रास्ते पर। खुदा की कसम ये तो वो लोग हैं जो समझते नहीं है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जब भी पाकिस्तान की बात करते तो आप ये करते कि भाई हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया की क़ियादत दिलवाना चाहते हैं। हम अपने इदारों के दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं हमारा जर्नेल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सफ़ में खड़ा हो, हम चाहते हैं हमारा जर्नेल महमूद गजनवी के सफ़ में खड़ा हो, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सफ़ में खड़ा हो। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं के साथ हो जिन्होंने हुजूर के दीन की से वफा की है और आज उनका नाम चमकता दमकता हुआ हर तरफ है। इसलिए आप वो कायदे अजीमत थे कि आपने इस उम्मत को, बाज़ मरतबा लोग कहते हैं ना हमें उनके मिशन से तो कोई इख्तलाफ नहीं है लेकिन तरीक़ेकार से इख्तलाफ है। आप सुनते हैं ना, मैंने कहा बतौर मुसलमान इस मिशन से इख्तलाफ कर सकता है, उस हुजूर की ख़त्म नबूवत की हिफाजत की मिशन हो, लेकिन बखुदा खुदा की कसम हमें तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के तरीक़ेकार से प्यार है। हमें तो वो तरीक़ेकार जो आपने, जहाँ पर आपने सुन्नियत को सिर्फ, वल्लाह मुझे शर्म आती है अगर मैं वो बातें कर जाऊँ जो हम जिस चीज़ को हम सुन्नियत की खिदमत समझ रहे थे, मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। क्यों कहूँ? खुदा की कसम वो आप ही थे। या तो हमने वो तारीख़ जिस तरह वो हम पढ़ते थे, फिर हमने तो नहीं देखा, इन बुज़ुर्गों ने देखा कि इस तरह हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी ऐसे करते थे, अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था अलावा इनके वो उस किरदार के जो कि अल्लाह करीम ने उनको वो मकाम बख्शा। वल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं था।
आज मैं बताऊं, चूंकि मैं कैपी कैसे हूं, खैबर पख्तूनख्वा से हूं, मेरे पठान भाई यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद है, इनको पता है आज हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन उस कायद अजीमत की बरकत से खुदा की कसम हम आंख के उठाकर खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जो हमें एक मुशरिक से कम दर्जा नहीं देते थे, आज उनकी महाफिल हमारे बगैर, वो कहते हैं बात खत्म नबूवत की हो और उसमें लब्बैक ना हो। बखुदा बात खत्म नबूवत की हो, बात नामूस रिसालत की हो और इसमें बाबा जी खादिम हुसैन ना हो, बात जालिम और काफिर और जाबिर के सामने कलमे हक बुलंद करने की हो, खुदा की कसम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का नाम तो इस्तिआरा बन चुका है। जहां पर अब क़यामत तक अगर खत्म नबूवत की बात होगी, बाबा जी का नाम उसमें जरूर होगा। नामूस रिसालत की बात होगी, बाबा जी का नाम इसमें होगा। किसी भी जालिम और जाबिर के सामने सीना तान कर जिसने कलमे हक बुलंद किया, वो बात होगी तो उसमें बाबा जी का नाम जरूर आएगा। इसमें तहरीक लब्बैक जरूर शामिल होगी, जरूर शामिल होगा कि किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने सीनों पे गोलियां खाकर फैजाबाद की जमीन पर आगे बढ़कर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाया। यकीन करे ये तो मुखालिफीन भी मान गए, जिन्होंने हमें मुशरिक से कम नहीं समझा, अब वो भी मान गए। अल-फद्लु मा शहिदत बिहिल आदा, वो भी मान गए कि बाबा जी जो थे वो सच्चे आशिक रसूल थे, बाबा जी सही मुजाहिद थे। आप हकीकत के आईने में देखिए और थोड़ा पीछे चले जाए, आज से 20 साल पहले 9/11 के बाद के हालात आप देखें। वो कौन से हालात थे जब उन्होंने, बुश ने और उनके हवारियों ने सलीबी जंग का आगाज किया। ये वही हालात थे जब पूरे यानी सिर्फ इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी कुफर एक कड़ी हो गई। एक दूसरे को बुलाया हुजूर की हदीस के मुताबिक और उन्होंने उधर ही वो असलहा इस्तेमाल किया जिसका वो उधर पहले से यानी वो तजर्बा करना चाहते थे। उन्होंने वो असलहा इस्तेमाल किया और हमारे मुसलमानों को आग और खून में तड़पाया और फिर उनको कंटेनर में बंद करके नीचे से आग लगा दिया गया और फिर उनको ग्वांतानामो बे की जेल, वो तो पूरी दुनिया ने जुल्म की दास्तान सुनी कि किस तरह हमारे मुसलमान भाइयों को नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़े जाते थे, किस तरह कश्मीर में 73 साल से फिर वो सिलसिला जारी रहा, माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई और फिर किस तरह इराक में 10 लाख मासूम बच्चों को शहीद किया गया, किस तरह शाम में वो मुकद्दस सरजमीन पर हमारे छोटे बच्चों को फास्फोरस यानी कीमियाई हथियारों से वो शहीद किया गया। उनकी वो वीडियोस तो खुदा की कसम अब भी जब सामने आते हैं, जब वो उस कीमियाई हथियारों का ये था कि जब ये नाक और ये कानों के ज़रिए वो गैस अंदर दाखिल हो जाता है तो ये निज़ाम तनफ़ुस को जाम करता है। आप किसी का यहाँ पर कुछ देर के लिए हाथ लगाएं, बंद कर दे उसकी मुंह और ये नाक, फिर वो देखो वो किस तरह तड़पता है। तड़प तड़प कर हमारे बच्चों ने इस तरह जान दी। वो वीडियोस मौजूद है, मगर खुदा की कसम उस वक़्त की आप बेहिसी को देखिए। मैं आपको बिल्कुल हकीकत का वो आईना दिखा रहा हूँ जो खुद हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। ज्यादा शायद पिछली तारीख हमें नहीं पता हो, वो तो इन बुजुर्गों को पता होगा। जो मेरे सामने हुआ उसी वक़्त मैं तालिबुल इल्म था, बिल्कुल उधर तकरीबन हमारे साथ था, वो 40 मिनट का सफ़र था तोरखम को।
तो वो सारे लोग पहले उधर आ जाते थे इंटरव्यूज के लिए, ये वो इधर उधर चलते थे। यकीन करे उसी वक्त जब मुसलमान हर तरफ से कट मर रहा था और पूरे सलीबी जंग का आगाज हुआ था, मैंने किसी के जुबान से जिहाद का नाम नहीं सुना, बल्कि सुना तो क्या, सिर्फ ये कि जिससे भी सवाल दूसरा होता था वो जवाब ये देता था, इस्लाम अमन का दर्स देता है। यकीन करे सवाल उधर था, जवाब ये था। सब ने, यानी हम मर रहे थे फिर भी हमने उनको ये बावर नहीं कराया कि नहीं हम तो दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो मासूम हैं, हम तो मजलूम हैं। हम मर भी रहे थे और फिर जालिम भी थे, और हम कट रहे थे फिर भी दहशतगर्द थे। वो हमें हमारे 10 लाख मासूम बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके फिर भी दहशतगर्द नहीं बने, वो अमन पसंद थे, हम फिर भी दहशतगर्द बने रहे। उसी वक्त जब बेहिसी का ये आलम हुआ और फिर जुल्म बलाए जुल्म कि फिर उन्होंने कुछ असहाबे जुब्बा और कुब्बा और दस्तार को ख़रीद कर उनके लिए इंडिया में, उनके लिए अमेरिका में सूफी कॉन्फ्रेंस से रखी और उनके मेज़बानी उन लोगों ने की। ये तारीख का हिस्सा है। और फिर ये लोग जाकर उधर उनके मेज़बानी उन लोगों ने की। खुदा की कसम, जिस सूफी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी ट्रंप करे, मोदी करे, वो सूफीज़म नहीं हो सकता, वो इस्लाम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो इस्लाम की खिदमत ही नहीं है। उनको बताया गया अब तुमने मुरीदों को जकड़ना है और उनके सामने खतीब ला कर उसको सिर्फ और सिर्फ निस्बत की फजाइल बयान करने हैं। उनको कहना यहाँ निस्बत रखो, बाकी कोई काम ना रखो। उनको कहना मेरे हजरत साहब का इन सियासी मसाइल से जो निज़ाम मुस्तफ़ा का मसला, इनसे कोई काम ही नहीं है। बस आप यहाँ पर आप क्या रखे, निस्बत रखे, बाकी वो जाने और आपकी मग़फ़िरत जाने, वो भी जाएंगे, आप